हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज ये दीपा गुप्ता। फ्रेंड्स, जीएसटी पोर्टल पर एक बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुआ है, उसी के बारे में आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ। फ्रेंड्स, जीएसटी पोर्टल पे एक न्यू डैशबोर्ड अवेलेबल कराया गया है आईएमएस के नाम से। आईएमएस मीन्स इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम। फ्रेंड्स, जब आप अपने रिटर्न्स वाले ऑप्शन में जाएंगे तो वहाँ पे आपको एक आईएमएस डैशबोर्ड के नाम से एक न्यू डेवलपमेंट, एक न्यू यूटिलिटी दिखेगी। फ्रेंड्स, आईएमएस है क्या? आईएमएस है जिसमें एक रिसिपिएंट को उसके सप्लायर ने जितने भी इनवॉइसेस जो है वो इशू किए हैं वो सारे उसमें रिफ्लेक्ट होंगे। जैसे ही अपना सप्लायर जो है वो जीएसटीआर 1 भरता है या आईएफएफ भरता है तो सारे इनवॉइसेस जो है ऑटोमेटिकली हमारे 2B में रिफ्लेक्ट होने लग जाते हैं। तो अब 2B में रिफ्लेक्ट होने से पहले ये सारे इनवॉइसेस जो हैं वो आईएमएस डैशबोर्ड पे दिखेंगे। जी हाँ, जैसे ही वो आईएमएस डैशबोर्ड पर दिखने शुरू हो जाएंगे तो रिसिपिएंट को उस पर एक्शन लेना होगा। अब रिसिपिएंट के लिए यहाँ पर 3 ऑप्शंस रखे गए हैं। 3 एक्शंस में से उसे कोई एक एक्शन लेना होगा। वो उन इनवॉइसेस को या तो एक्सेप्ट कर सकता है या फिर रिजेक्ट कर सकता है या फिर उसे पेंडिंग रख सकता है। और ये काम करने के लिए कितना टाइम मिलेगा उसे? जैसे ही सप्लायर अपनी जीएसटीआर 1 या आईएफएफ में कोई भी एंट्री सेव करेगा उसी टाइम से रिसिपिएंट के आईएमएस डैशबोर्ड में वो इनवॉइस दिखना शुरू हो जाएगा, जब तक कि रिसिपिएंट अपनी जीएसटीआर 3B जो है वो फाइल नहीं करता। एक बार जीएसटीआर 3B फाइल हो गई तो वो एंट्रीज जो है आईएमएस डैशबोर्ड से हट जाएगी। वो वहां पर वो अब आईएमएस डैशबोर्ड पर सिर्फ वही एंट्रीज दिखेंगी जो कि रिसिपिएंट ने पेंडिंग रखी है। जो भी एंट्रीज पेंडिंग रहेगी वो जब तक उनको अपने आप से क्लियर नहीं करेगा वो आईएमएस डैशबोर्ड पर दिखती रहेगी। सो फ्रेंड्स, होगा क्या? अगर सपोज रिसिपिएंट ने वो कोई भी इनवॉइस जो है वो उसे एक्सेप्ट किया तो वो एंट्री उठकर जो है वो जीएसटीआर 2B में चली जाएगी। अगर उसने रिजेक्ट किया तो वो एंट्री जो है वो वहां से हट जाएगी, वो 2B में नहीं जाएगी। और सपोज अगर रिसिपिएंट कोई एक्शन नहीं लेता है तो उसे माना जाएगा कि उसने एक्सेप्ट कर लिया है। तो मीन्स अगर एक्शन लेना है रिसिपिएंट को तो उसे एक्सेप्ट करना होगा या रिजेक्ट करना होगा या उसे पेंडिंग छोड़ना होगा कि पेंडिंग, ठीक है, उसे उनमें से कोई एक एक्शन लेना होगा। अदरवाइज वो एंट्री उठकर जो है ऑटोमेटिकली अपने आप 2B में चली जाएगी अगर वो कोई एक्शन नहीं लेता है तो फ्रेंड्स, पहले क्या होता था, जीएसटीआर 1 और आईएफएफ के बेसिस पे डायरेक्टली जो है जीएसटीआर 2B जनरेट हो जाता था। बट अब जीएसटीआर 2B जो है वो आईएमएस डैशबोर्ड के थ्रू रूट होगा। आईएमएस डैशबोर्ड पर रिसिपिएंट को एक्शन लेना होगा। अगर वो एक्शन नहीं लेता तो वो अपने आप एंट्री 2B में उठकर चली जाएगी, डीम्ड एक्सेप्टेड। और अगर वो एक्शन लेता है तो अगर रिजेक्ट करता है तो वो एंट्री वापस सप्लायर के पास चली जाएगी। पेंडिंग रखता है तो वो पेंडिंग रहेगी जब तक कि वो उस पर फर्दर कोई एक्शन नहीं लेता। और सपोज फ्रेंड्स, अगर सप्लायर ने वो जो आईएफएफ फाइल कर दी, सप्लायर ने आईएफएफ फाइल कर दी और उसके बाद जो है उसे लगा कि उसमें कुछ गलती हो गई तो वो 1A के थ्रू अगर अपनी उस एंट्री में अमेंडमेंट करता है तो अमेंडेड जो एंट्री होगी वो आईएमएस डैशबोर्ड पर रिफ्लेक्ट होगी। तो अब उसके अकॉर्डिंगली जो है वो रिसिपिएंट की जो 3B में एंट्री आएगी वो उसके अकॉर्डिंगली अमेंडेड एंट्री आएगी। सो फ्रेंड, दिस इज ऑल अबाउट आईएमएस। अब इसमें आईएमएस में 2 तरह की एंट्रीज जो है वो रिफ्लेक्ट नहीं होगी। एक तो आरसीएम वाली एंट्रीज जो कि हमारे 2B में आती हैं, वो 2B में तो आती हैं बट वो आईएमएस डैशबोर्ड में नहीं आएगी। इसके अलावा जैसे हमारे 2B में कुछ एंट्रीज ऐसी आती है जिसपे कि आईटीसी अवेलेबल नहीं होता है, तो वो वाली एंट्रीज भी आईएमएस डैशबोर्ड पर रिफ्लेक्ट नहीं की जाएगी। सो फ्रेंड्स, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुई है जो कि बहुत समय से पेंडिंग थी। बहुत टाइम पहले ये डेवलपमेंट जो है वो प्लान की गई थी बट जो उसे इफेक्ट में लाया गया है वो अब लाया गया है। सो एक बहुत अच्छी डेवलपमेंट है। तो हमें देखते हैं कि आगे जो है हमें इसका कितना फ़ायदा मिल पाता है। सो वो तो आगे आने वाले टाइम में ही पता चलेगा जैसे जैसे उसका हम यूज़ करना शुरू करेंगे। और ये आईएमएस का जो पोर्टल है फ्रेंड्स, ये 1 अक्टूबर 2024 से जो है वो लाइव होगा। देखते हैं तब तक हम क्या क्या इसमें और फर्दर जो है क्लैरिफिकेशंस आती है, डेवलपमेंट्स होती हैं और उसके बाद जो है इसका यूज़ कितना इफेक्टिव रहता है। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप प्लानिंग एंड कीप ग्रोइंग। थैंक यू।